हेलो दोस्तों, सावन के महीने की पुत्रदा एकादशी आने वाली है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि भगवान बाल गोपाल की पूजा करने के बाद अगर ये कथा सुनी जाती है तो जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधाएं दूर होती हैं और संतान सुख प्राप्त होता है। कथा जरूर आप श्रवण करें। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार कहानी इस प्रकार है कि मरुपति नगरी में एक नगरी थी। मरुपति नगरी में महती नाम का एक राजा रहता था। वह धर्मात्मा था और व्यवहार में काफ़ी शांत और ज्ञानी और दानी था। सब कुछ होने के बावजूद उस राजा के कोई संतान नहीं थी। संतान होने की वजह से वह काफ़ी दुखी रहता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों और सन्यासियों विद्वानों को बुलाकर कहा कि महाराज, मेरे कोई भी संतान नहीं है, इसका क्या कारण है? तो सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि तुमने पूर्व जन्म में सावन के महीने की एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसकी वजह से गाय ने तुम्हें संतान ना होने का श्राप दे दिया था। यही वजह है कि तुम अभी तक संतान सुख से वंचित हो और आपके संतान नहीं है। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे तो इस श्राप से मुक्ति पा सकते हैं, जिसके बाद तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारी गूंज सकती है। यह सुनकर राजा ने कहा, मैं पत्नी समेत पुत्रदा एकादशी का व्रत आवश्यक रखूंगा। इसके बाद राजा ने सावन के महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हुआ, जिसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा काफ़ी खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। तब से यह प्रत्येक पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगा, जो भी महीने की आती थी, और व्यक्ति पूरे मन और श्रद्धा से यह व्रत करता है। मतलब शास्त्रों में यह भी कहा गया, राजा ने तो रखा ही रखा, और व्यक्ति पूरे मन से, जो भी व्यक्ति रखना चाहता है, मन से और श्रद्धा से इसका व्रत रखता है तो भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जो व्यक्ति संतान से वंचित हैं उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली प्रत्येक खुशियाँ प्राप्त होती हैं और बाधाएं दूर होती हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।